औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं इतालिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी नासिर महमूद। आज का जो प्रोग्राम है वो हम प्रोग्राम लेके आए हैं इटालियन जो नेशनैलिटी के ऊपर अमेंडमेंट्स हुई हैं इटली के अंदर, जो कवानीन में तब्दीली हुई है उस कवानीन के हवाले से हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं ताकि हम अपने जो पाकिस्तानी भाई जो कि नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए जो अभी नई तब्दीलियां आई हैं उनके हवाले से भी और बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके कानून के साथ साथ उनको अगर फॉलो किया जाए, क्योंकि इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आ रही है। सो आज इस हवाले से मैंने जो दावत दी है, जो प्रोफेसर मोहसिन लुकमान साहब हैं जो कि माशाल्लाह वॉइस ऑफ इटली पेज के ऊपर आप पाकिस्तानियों को गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं जो चेंजिंग होती है। तो मैं अपने व्यूवर्स को सबसे पहले तो मैं अपने जो मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर मोहसिन लुकमान साहब उनको सलाम पेश करता हूं और उनको वेलकम कहता हूं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका। बड़े अरसे बाद जो है वो हमारी बात हो रही है सोशल मीडिया पे। आप पाकिस्तान में थे, आपका बड़ा किरदार है उसमें, जो जेरी फेडेक्स के हवाले से, उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। जी और इंशाल्लाह। जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं उन सबको सलाम। तो जी इंशाल्लाह शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत मैं मशकूर हूँ दोस्तों का। जो दोस्त हमें देख रहे हैं अगर वो कमेंट्स में अपने इटालियन नेशनैलिटी के हवाले से, जो कि आज का हमारा मौजू है प्रोग्राम का, उस हवाले से अगर कोई सवालात भी लिखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब उसका जवाब भी देंगे। तो मैं अपने प्रोग्राम को जारी रखने के साथ साथ प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपसे जो सवाल, पहला सवाल है जो कि मुझे बहुत ज्यादा दोस्तों ने सवालात किए, इस नेशनैलिटी के जो कानून चेंज हुआ है, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो सल्वीनी लॉ है उसको चेंज करने के हवाले से जो कानून चेंज हुआ है उसके ऊपर जरा थोड़ी सी आप नजर डालिए तफसीली कि वो क्या कानून थे और क्या कानून जो है वो चेंज हुआ है इटली के अंदर नेशनैलिटी के हवाले से, उस पर आप नजर डालिए। जी मुसल भाई। जी नासिर भाई, इस पे मैंने ना तकरीबन जो मार्च, जो 2020 का मार्च है उसमें मैंने बताया था, आज से तकरीबन 9 महीने पहले के अक्टूबर में इस पे अमेंडमेंट होने जा रही है, क्योंकि ये मार्च में होनी थी। क्योंकि इसका वो जो यूरोपीय यूनियन है वो सेल्विनी लॉ जो बना हुआ था उसको नापसंदीदा करते थे और इसको समझा जाता था कि ये जो फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ है। तो मैंने तब भी ये एक तजज़िया दिया था कि अक्टूबर में जाके इसमें अमेंडमेंट होगी और ये जो है वो चेंज हो जाएगा। जो पीछे से चला आ रहा था वो उसमें इसकी सारी की सारी शिक्कें तो नहीं, मतलब वहां पे चलेगी जो सारा का सारा कानून था उसका। लेकिन ये खुशखबरी है कि जो जो जिन बंदों ने अभी ये अक्टूबर में शुरू किया था चितादिनासा अप्लाई करना, उनका 2 साल का है। और जो साल्विनी लॉ से पहले जिन्होंने अप्लाई किया था और उनको तकरीबन 3-3 4-4 साल हो चुके हैं, वो जो है वो वकील के जरिए कर सकते हैं, एक बता सकते हैं कि 730 दिन से ज़्यादा हमारा हो चुका हुआ है टाइम। तो हमें जो है वो मतलब कानून के मुताबिक हमें जो नेशनैलिटी है वो अनायत की जाए। अगर नहीं है तो फिर, अगर मोहसिन नहीं। भाई यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है, वो ये मैं सब दोस्तों के सवालात भी इंशाल्लाह लूंगा साथ साथ बाद में इंशाल्लाह। जो 730 दिन आपने बोला है, वो 730 दिन जो जब नेशनैलिटी पहले जिन्होंने अप्लाई किया या जो अब कर रहे हैं उनके लिए ये कानून है? काइंड इस पे भी जरा बताइएगा। ये दोनों के लिए सेम है, ये कानून है इटली का कि 730 दिन से अगर ऊपर हो जाए आपकी नेशनैलिटी अप्लाई की हुए, तो आप उनको जो है वो एक रिकमंदाता कर सकते हैं कि कि हमें जो है वो क्या वजह है कि हमारा जो टाइम है वो गुजर चुका हुआ है या पूरा हो चुका हुआ है अप्लाई करने के बाद, तो हमें क्यों नहीं अभी तक नेशनैलिटी जो है वो, उस हवाले से हमें अपडेट कीजिए। अगर कोई चीज़ चाहिए तो उस हवाले से भी फिर कम्युनिकेशन की जाती है। मोहसिन भाई, इसके ऊपर एक और सवाल भी दोस्तों की तरफ से आ रहा है, वो ये, मैं माजरत खाऊं आपको इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तानियों को गाइडलाइन देने के हवाले से है। जो सवाल मेरे जहन में आया वो ये है कि
ये जो आप लेटर लिखने की या दरखास्त या ईमेल लिखने की बात कर रहे हैं, कुछ जितने डेज का आप पीरियड बता रहे हैं, ये विया माजरत खाऊं विया पैक जो है वो अप्लाई कर जो उनका इंफॉर्मेशन लेनी है जितन नानसा के लिए, या लेटर लिखना है किसी अवोकातो के तरामी थे अवोकातो, ये काइंडली गाइड कीजिएगा। ये जो है ये दो तरह से होता है, फैक्स और पोस्ट करना होता है, और रिकमेंडाता रिटोर्नो करना होता है, वापस आता है आपके पास इसका कि हमें रिसीव हो गया। उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है। मतलब जब हम लोग करते हैं इसको ना, जो जिसकी नेशनैलिटी अभी तक नहीं आई, 730 दिन गुजर चुके हैं, तो उसके लिए एक रिकमेंडाता किया जाता है मिनिस्ट्री को, और इसका जो मुतलका ऑफिस होता है वहाँ पे, तो उससे भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस बंदे के पास आपका केस होता है वो रिटायर हो जाता है, या किसी वजह से वो बंदा जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको क्लिक करवाने के लिए दोबारा के ये जो हमारी नेशनैलिटी है वो कहाँ तक उसका प्रोसेस हो जाए, अगर वो दूसरा बंदा कोई और भी उस जगह आ गया होगा तो उसको भी वो लेटर के ज़रिए आगाह किया जा सकता है कि ये 730 दिन हो चुके हुए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मोहसिन भाई, अब हमें ये काइंडली बताइएगा कि ये जो 2 साल का पीरियड उन्होंने बनाया है, अब कानून जो सल्वीनी लॉ को खत्म किया है, ये कानून पहले वालों पे भी लागू होता है जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, या ये जो अब अप्लाई करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जा रही है। सो ये काइंडली आप इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कीजिए कि ये जो अब से जब ये कानून लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके बाद से हो रहा है या पहले वालों पे भी है? जी ये जो है ये जो दरमियान में पीरियड है सैलवीनी का, उनका तो वो अभी तक जो मैंने जिधर तक पढ़ा है वो यही है कि उनको तकरीबन 4 साल वो करने पड़ेंगे। तो जो उससे पहले है और जो इससे बाद में खत्म होने के, उनके लिए 2 साल है। लेकिन वो भी जो उसका दरमियाना, वो भी वकील वगैरह करके वो भी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी इतना कोई मसला नहीं इंशाल्लाह बनेगा। तो आगे आप पूछ रहे थे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होती है पाकिस्तान से, वो आप जी लड़ के बिल्कुल। आए, काफ़ी सारा केस आप भी बेहतर जानते हैं। जो सबसे अगर तो आप सिंगल हैं, सिंगल नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आतो दिन आशिता। ये आपको अटेस्ट करवाने पड़ते हैं पहले फॉरेन ऑफिस से, ट्रांसलेशन करवा के फिर जो है वो आपको जाना पड़ता है इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में। तो ये अभी वो मसला आपके सामने और चल रहे हैं, आप काफ़ी जी सारे बिल्कुल, उसमें। मैं नाजरीन के लिए ये जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं हालिया दिनों पाकिस्तान में था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट की, बहुत ज्यादा मेहनत की, तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं और आपको नजर भी आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पे मोहसिन भाई अपने व्यूवर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग जरा वो क्या पंजाबी की एक मसाल है, तत्ती तत्ती खाने के आती हैं, ठीक है, हमें अच्छी लगती है, तो जारी बात है कोई भी मेडिसिन है उसका असर थोड़ी देर बाद होता है, तो इंशाल्लाह आपको असरात जरूर नजर आएंगे और कुछ आने शुरू हो भी गए होंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे होंगे। और उसके जी साथ साथ बिल्कुल। मैं मोहसिन भाई ये अपने व्यूवर्स को जरूर बताना चाहूंगा कि जेरी फेडेक्स ने और इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान ने जो है जारी किया है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी शाया हो चुका है कि लीगलाइजेशन के लिए जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि उन टाइम पीरियड में ही इंशाल्लाह वो लीगलाइजेशन करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है वो बेसब्रे हो जाते हैं दोस्त हमारे, मैं माजरत खाऊं इन अल्फाज को बोलने के साथ, कि वो अभी लीगलाइजेशन कानूनी तौर पे बंद है, कोविड की वजह से। हमारी एम्बेसडर साहब से भी बात हुई और उसके बाद जेरी के आला अहदेदारान से भी बात हुई, तो अभी जो है लीगलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, नेशनैलिटी के लिए लीगलाइजेशन जो है वो बंद है। तो इसलिए खुदारा हमारे जो भाई नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए लीगलाइजेशन करना चाह रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी वो इसको पेंडिंग रखें। इंशाल्लाह 5 जनवरी के बाद, 6 जनवरी के बाद जब ये दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा तो ये आप लोग इसके इफेक्ट्स जरूर देखेंगे। मोहसिन भाई, मेरा आपसे ये एक सवाल है जो कि दोस्त पूछना चाह रहे होते हैं कि अभी जो आपने देखा कि उसके दौरान, कोरोना के दौरान
लीगलाइजेशन का एक, अभी पिछले अखबार में आपने थोड़ा सा पीछे चले जाए कुछ मंथ, लीगलाइजेशन के लिए हमें रोम एम्बेसी में एक सहूलत मुयसर की गई। ये बहुत बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो कि कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहा है हमारे दोस्तों के लिए, कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो रोम एम्बेसी इशू कर रही है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? और अगर एक्सेप्टेबल है तो एम्बेसी उसकी जिम्मेदारी लेती है? क्योंकि हालिया दिनों में हमारे सामने ऐसे केसेस आए, क्योंकि हमारी जो कमेटी है ये जो वर्कआउट कर रही है माशाल्लाह, जेरी फेडेक्स और इटालियन नेशनैलिटी और नुला ओस्टस, फैमिली नुला ओस्टस के ऊपर वर्कआउट कर रही है, उनमें ये बहुत ज्यादा शिकायत आई है, क्योंकि आप रोम एम्बेसी को भी डील करते हैं, आपके बड़े अच्छे रवाबत है उनके साथ। तो मैं उसका फायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आया कि रोम एम्बेसी ने ये ऑफिशियली कहीं पे है कि रोम एम्बेसी जो करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर रही है नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, क्या वो काबिल कबूल है, या कि वो जस्ट एक झांसा ही दिया जा रहा है टाइम पास करने के लिए? मोहसिन भाई, इस पे जरा आप रोशनी डालिएगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो फिगर फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, वो कौम को बताइएगा, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी है बाद में जलीलो ख्वार होने की बजाय आज ही प्रिपेयर होके चले। जी जी, जो रोम एम्बेसी है पाकिस्तान हमारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इस पे, और मैं उस चीज़ का गवाह हूँ कि मिनिस्ट्रीज़ में, यहाँ पे इटालियन में, पाकिस्तान में भी, और काफ़ी सारी उन्होंने मेहनत की थी कि वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, कुछ हल्का जात की तरफ से उन्हें ये इशारा दिया गया था कि अगर आप ये ऑनलाइन इसको ये ऑथेंटिक किस्म का हमें बताते हैं तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन बाद में जो है वो कुछ वजूहात की वजह से जो रोम एम्बेसी है उसने काफ़ी मेहनत की थी, कोशिश की थी, लेकिन ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो मंजूर नहीं हो सका। तो इसके लिए इवन के जो अपने हमारे डिप्टी एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने भी, मतलब मैं खुद भी उनका लेटर वगैरह भी लेके काफ़ी कस्तूरों में गया हूँ, लेकिन जो नीचे तबका है इनका, जो कस्तूरे हैं, वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। मिनिस्ट्री जो थी वो इसमें हामी भर गई थी, लेकिन जो नीचे जाया जाता है वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो इसके लिए तो चल रहा मोहसिन है भाई, कि मैं अगर ये आप, कहने से कासर नहीं हूं कि ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो रोमा एम्बेसी इशू कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये उसके लिए एक्सेप्ट नहीं है। बाकी अगर आप जो पासपोर्ट वगैरह की इंक्वायरी होती है वो पंजाब के लिए, वो उसके लिए मुअस्सर है। जी इंशाल्लाह, जो उसके ऊपर तो हम इंशाल्लाह बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहने से कासर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो अम्बेसडर है जनाब जौहर सलीम साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा कावश की, अपनी तरफ से ये काम स्टार्ट किया पंजाब के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा था, सारा सिस्टम ऑनलाइन था, तो उन्होंने बड़ी कावश की नादरा के साथ मिलके। जी मुसम भाई, क्या कह नासिर रहे हैं? भाई, नासिर भाई ये नीचे पूछ रहे हैं क्या जुबान का सर्टिफिकेट चाहिए नेशनैलिटी के लिए? बिल्कुल चाहिए। अगर तो आपके पास जो परमेसो दी सोजोर्नो है, जो कार्ता सोजोर्नो ईयू वाली है, मगर मतलब कि अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट दे के पास करके फिर ये कार्ता सोजोर्नो ली थी तो नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो वो वाली नहीं है तो फिर आपको बी यूनो चाहिए नेशनैलिटी के लेकिन लिए। मोहसिन भाई, यहाँ पे लैंग्वेज के कोर्स का एक और सवाल भी है, वो ये कि जो अजीलो पोलिटिको वाले हैं, क्या उनको भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए? क्योंकि वो जब कार्ता दी सुजोर्नो अप्लाई करते हैं, उनके लिए कुछ वो शरायत नहीं होती है जब नॉर्मल एक बंदा अप्लाई करता है, तो क्या उनके लिए भी नेशनैलिटी के लिए जो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा ये सवाल है। जो 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 भी ये सुसीदारिया या फिर जो अजीलो पोलिटिको वाले जो भी पॉलिटिकल स्टे की तरफ से आते हैं, उनको दर्जा होता है नेशनैलिटी के बराबर। उनकी सारी सहूलियात जो है वो नेशनैलिटी के बराबर होती हैं। अगर देखा जाए इसको क्या कहते हैं, अपना असेनियो फैमिलियारे, अगर आपके पास कार्ता ना हो तो आप नहीं ले सकते, लेकिन
जो अजीलों वाले हैं, जिसकी अजील पास हो चुकी है वो ले सकता है। उसके बाद जो मतलब जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों के, कार्ता अक्विस्ती वगैरह या जितने कमूनों से जो कुछ मिलता है कमूने की तरफ से, वो बेबी बोनस हो गया, वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं, चाहे आपको 1 महीना हुआ हो लिए हुए ये अपना सुस्सेदारियां या अजीलो पॉलिटिकल की कोई भी परमिशन से जोड़ना। उसके बाद बात आ गई इसकी लैंग्वेज टेस्ट की। तो जी मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि जो हमारी तरफ ये जो कस्तूरा है, बहुत से लोगों को इन्होंने बगैर लैंग्वेज टेस्ट के भी दी है। और इसका अलावा एक और भी लोगों का सवाल होता है कि ये जो अजीलो पॉलिटिको वाले हैं, ये 5 साल इनके कब पूरे होते हैं? जब इन्होंने इंग्रेसो इन इतालिया किया था, कि जब बॉर्डर पे इनके फिंगर्स हुए थे, इंग्रेसो इन इतालिया इनकी जो पेपर वाली परमिशन जो होती है उस पर भी लिखा होता है। उससे लेके आप गिनना शुरू कर दें आज तक, अगर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं तो आप कार्ता सोजोर्नो अप्लाई कर सकते हैं। और मोहसिन भाई काइंडली, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, उसके बाद हमने क्वेश्चन के ऊपर भी जाना है। जो दोस्त क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं चौधरी आकिब साहब जो है उनका क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा कि जेरी फेडेक्स इस्लामाबाद के ऊपर, और इंशाल्लाह उनको एक अपडेट भी जरूर दूंगा, हेडलाइन है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, वो ये कि जो इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी तफसील जरा बता दीजिएगा। इटालियन नेशनलिटी के लिए मेन जो है वो यही, एक तो 3 साल का, उधर से तो पाकिस्तान से तो आप एक्सप्लेन कर 3 साल चुके हैं, जो इधर ये से चाहिए। 3 साल का खुद चाहिए होता है। उसके बाद 10 साल का आपका जो कार्ता दी identità या रेजिडेंस जिसे कहते हैं, वो 10 साल पूरा होना चाहिए। चाहे कमूने बेशक बदली होते रहो, चाहे पहले मिलान में रहते हैं तो अभी आ गए हैं आप लोग मार्के में या मचराता में, तो फिर भी अगर आपका कंटिन्यूटी है उसमें 10 साल की, तो ये एक चाहिए होता है, खुद चाहिए होता है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक सवाल मोहसिन भाई मैं आपके पास जरूर करना चाहूंगा कि जब नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए आप बोल रहे हैं कि रेजिडेंस जो है वो कंटिन्यूटी 10 ईयर जो है देश आनी वो होना चाहिए, जी तो बिल्कुल। उसके ऊपर मैं यहाँ पे ये जो सवाल है अपने पाकिस्तानियों की आसानी के लिए ये सवाल करना चाहूंगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर 1-2 माह वो जो रेजिडेंस कटा हुआ हो, वो अकाउंट होगा अंदर या नहीं होगा? इस पे जरा नजर डालिएगा। ये तकरीबन जो है ना, कुछ जगह पे 90 दिन और कुछ जगह पे जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर दोबारा आप कर लेते हैं तो वो उसकी कंटिन्यूटी होती है। और जो पिछला कानून था उसमें तो था कि कुछ कस्तूरों में ऐसा होता था कि या फिर जो मिनिस्ट्री उसमें मान लिया जाता था कि अगर आप काम कर रहे हैं या आपके पास आपकी जो खुद की कंपनी है वो चला रहे हैं, और उसमें टैक्स वगैरह या फिर आपके बूस्ते पागा वगैरह या जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो कंटिन्यूसली चलता रहा है, तो उस दौरान अगर आपका रेजिडेंस में कोई मसला आया था, कमी पेशी, तो वो पूरी कर दी जाती थी। लेकिन अभी जो है कुछ जगह पे कर दी जाती है और कुछ जगह पे ये नहीं की जाती। जी बेस्ट हो गया मोहसिन भाई। इसके साथ साथ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है? अभी तक जो भी जो देखा जाए इसमें कि जो मसला आ रहा था रेजिडेंस का, 3 महीने, 6 महीने या इस तरह 7 महीने, तो वो अगर देखा जाए तो अभी तक जितनी भी एप्लीकेशंस डाली गई हैं ना वो मंजूर हुई हैं। ओके जी बिल्कुल। जी ठीक हो गया मोहसिन भाई। यहाँ पे कुछ दोस्तों के सवालात हैं। चौधरी आकिब साहब का मैंने जो पहले बोला था कि मैं इंशाल्लाह जवाब जरूर दूंगा। उन्होंने बोला 1 साल से ज्यादा हो गया है, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं फेडेक्स और इस्लामाबाद एम्बेसी वाले। सो मैं यहाँ पे उनके लिए एक आज की कल की जो रात की एक हेडलाइन जरूर बताना चाहूंगा कि जेरी फेडेक्स के ऊपर माशाल्लाह ऐसा है कि बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर आ चुका है, और इस्लामाबाद के जो हेड हैं जेरी फेडेक्स के, उनको कल फारिग कर दिया गया है नौकरी से और वो घर जा चुके हैं, क्योंकि उनकी कुछ इन्वॉल्यूशन जो है वो सामने आई थी, कुछ ऐसी गलतियां सामने आई थी, मैं तो उनको गलतान कहूंगा। खैर, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सामने आएंगी। वजीहा हसन भाई बोल रहे हैं, सर आई हैव ईयू कार्ता, फिर भी ईयू, लैंग्वेज चाहिए। नहीं ईयू करते के लिए नहीं चाहिए होता। ओके ठीक हो गया जी। अभी
उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा जो नेशनैलिटी के हवाले से है। नेशनैलिटी के हवाले से आपने बोला कि पिछले 3 साल का जो कुद है रिक्वायर्ड होता है। कुद के साथ साथ उन्हीं को की हम अगर बात कर लें, उन्हीं को भी सेम प्रोसेस है। लेकिन मौसम भाई, जो एक चीज छोटी सी कंफ्यूजन करार हो रही है, सामने आ रही है, उसके हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, वो ये कि 3 साल का पिछला जो कुद है, हमने दुमानदा करने के टाइम हमें वो चाहिए, हाँ जी। लेकिन जो अगला 2 साल का पीरियड है उसके लिए हमें गाइडलाइन दीजिए। क्या उसके लिए भी वो रिक्वायर्ड है कि वो अपना जो खुद है मेंटेन रखें? मसलन के कुछ दोस्त हैं जिसका प्रतिता युवा है और कुछ दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना खुद जो है वो मेंटेन रखे, वो भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं? ये जो है ये उन पे जो बंदा बैठा हुआ है उस पे है, लेकिन जब ये कर दी जाती है एप्लीकेशन उसके बाद नहीं चाहिए होता। कल एक बंदा मेरे पास आया हुआ था, उसके पास उसका प्रतीता ही हुआ तो था, लेकिन काम शाम वो कोई नहीं करता। तो उसकी नेशनैलिटी होगी हुई है, उसने 3 साल 2 साल पहले उसने अप्लाई की थी खुद वगैरह लगा के, उसे तो दोबारा उसको नहीं वो मांगा। नेशनैलिटी मिल चुकी है उसके खुद की? वो मसलन के वो डिपेंड है जो बंदा सीट पे बैठा है कि उसका कैसा माइंड चल रहा है, उसका दिमाग कैसा है, वो फ्रेश है या नहीं फ्रेश, यू नो। नहीं, दोबारा नहीं मांगा उससे। दोबारा नहीं मांग सकते। जी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपसे सर ये एक सवाल करना चाहूंगा। अनवर शरीफ साहब है, करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में करेक्टर उन्होंने सर्टिफिकेट। सर करेक्टर सर्टिफिकेट। लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट कब मिलेगी? वेबसाइट जो बताई बताई थी उस पर एरर आ रहा है। जी बिल्कुल मोहसन भाई, ये इसका जवाब मैं ही देना चाहूंगा, क्योंकि अभी जेरी फेडेक्स के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन में हूँ, राब्ते में हूँ। जेरी फेडेक्स इस्लामाबाद और उनके सीईओ जनाब, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। तो ये इंशाल्लाह दोस्तों के साथ कैलेंडर भी शेयर कर दिया गया, और मैं इंशाल्लाह कैलेंडर अपने पेज पे भी शेयर कर दूंगा। तो जो दोस्त देखना चाहें वो इतालिया न्यूज नेटवर्क के ऊपर जो पेज है उसके ऊपर भी कैलेंडर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये 6 जनवरी के बाद लीगलाइजेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होगी और अपॉइंटमेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी। कामरान भाई पूछ रहे हैं, कामरानुल्लाह भाई पूछ रहे हैं, सर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेंज करने पे कैंपेन चलाएं। जी इंशाल्लाह, पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह मोहसन भाई ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। कामरुल्लाह भाई, ये कामरानुल्लाह, ये इस पे काम चल रहा है। ये 3 महीने पहले से इस पे काम चल रहा है, क्योंकि जो हमारे हैं ना, अम्बेसी में मैं बैठा हुआ था, तो जो हमारे मैं उन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है। तो जी अम्बेसी जी में नाम। हाई है हमारे, वो कह रहे थे कि मैंने बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर पाकिस्तान वाला लाइसेंस जो है वो इधर हम लोग कोशिश करके चेंज करवाना शुरू कर दे तो कैसा होगा। तो मैंने कहा कि इटालियन से ज्यादा पाकिस्तानी आपको सड़कों पे नजर आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल इंशाल्लाह। इस पे बिल्कुल काम चल रहा है, पाकिस्तान अम्बेसी रोम इस पे काम कर रही है। जी माशाल्लाह, जो जोहर सलीम साहब है उनको जितना भी खराज तहसीन दिया जाए वो कम है, और उनकी टीम को माशाल्लाह बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। चौधरी आकब साहब पूछ रहे हैं जी, सर ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, एक दफा करेक्टर सर्टिफिकेट भी लीगलाइज करवा दियो तो एक्सपायरी जमा नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में इसका सवाल अगर आप समझ गए हो मौसम भाई। क्या पूछे? इटालियन सर्टिफिकेट कि अगर सर्टिफिकेट इन्होंने जमा कराया लेकिन वो एक्सपायर हो गया, दोबारा नहीं वो हो सकता, आपको नया बनवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हसन भाई पूछ रहे हैं वही सेम सवाल है। सर आई हैव अ कार्ता ईयू, फिर सर्टिफिकेट चाहिए नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए? कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहे होंगे। लेवल दुए करके लेवल दुए जो है वो, या दुए पास करके तो फिर परमेश्वर जो ली थी कारता, तो उनको जरूरत नहीं होगी। लेकिन आगे क्या कानून आते हैं कुछ महीनों में, क्या आसानियां आती हैं या क्या मुश्किलात आती हैं, वो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल तक आपको जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, चौधरी आकब साहब पूछ रहे हैं, काफी बार ईमेल की लेकिन रिस्पांस कोविड की वजह से लीगलाइज्ड पे वर्क नहीं कर रहे। सो चौधरी आकब साहब, मैंने भी आपको बताया कि मैं पाकिस्तान जेरी फेडेक्स के हेड के साथ मेरी मीटिंग हुई, उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब से मेरी मीटिंग हुई, और कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि इन चीजों को देख रहे हैं, उनके साथ भी मेरी मीटिंग्स हुई।
मैं आप दोस्तों को और हम सब जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, शायद मलक साहब है, नदीम चौधरी साहब है, जबरान फजल साहब है, जनाब मोहसन लुकमान साहब है, जितने भी हम दोस्त हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अभी लीगलाइजेशन जो है वो नहीं हो रही कोविड की वजह से। इंशाल्लाह जनवरी के अंदर दोबारा से लीगलाइजेशन ओपन होगी और अपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी इंशाल्लाह। हम आपसे ये प्रॉमिस भी करते रहे और कर भी रहे हैं कि इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ एज ए वॉलंटियर, मैं आप सब दोस्तों को यहाँ पे एक जरूर पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप लोग टाइम जाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग मोहसिन भाई आपको भी पता है, आप भी टाइम दे रहे हैं, हम लोग एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, हम ना तो कोई किसी से तनख्वाह लेते हैं, ना नासिर कोई भाई, हमें तनख्वाह देता है। तो अगर नासिर कोई भाई, दोस्त पता है क्या है जी मसला? पता है क्या है? हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो हमारा साउथ एशिया वाले ममालिक हैं, उनकी एक साइकोलॉजी है, या जिसे साइकी कहते हैं। वो ये है कि वो पंजाबी में वो कहते हैं ना कि जेड़ा बोले यो गुंडी खोले। ये जी जी साइकी है। ये एक जो है वो मजाक की बात नहीं है, ये एक साइकी है। तो अगर आप देखें जितने भी वो लीडर्स वगैरह आए, या कोई भी हक की बात आके करे ना अवाम की फेवर की, और इवन के आपने ये सारी इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज में भी देखा होगा, जो कोई हीरो आता है ना उस पे सारे डिपेंड हो जाता है कि बिल्कुल ये जो मोहसिन भाई, सवालात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जनाब इकबाल बात करेगा, ये समझते हैं कि हम लोगों ने करवाना है, लेकिन आपके साथ की जरूरत है। आप रिश्वत देते हैं तो वो लेते हैं। और 3 महीने पहले से मैं बता रहा था कि जनवरी में इनका अमला बढ़ जाएगा अम्बेसी का, जो इटालियन अम्बेसी पाकिस्तान है। क्योंकि तब भी मेरी बात हुई थी अम्बेसी में, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने वादा किया है कि अमला यहाँ बढ़ा पे के। मैं मोहसिन भाई एक सवाल जरूर करना चाहूंगा क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, 26 मिनट हो चुके हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। नेक्स्ट जनाब इकबाल भाई जो है वो बोल रहे हैं कि सर मेरी फैमिली के कानूला से 14 जनवरी को खत्म हो रहा है। जेरी वाले कहते हैं कि जब खत्म होंगे तब जमा करेंगे, क्या ये सही है? मैं यहाँ पे आपको 100% करेक्ट बात कह रहा हूं कि जिनके नोलाउस्ताद खत्म हो चुके हैं उनके नोलाउस्ताद इंशाल्लाह जमा हो रहे हैं। अगर हम्म, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो इंशाल्लाह मैं आपका भाई नासिर महमूद ताबेदार हूं, उनको अपॉइंटमेंट भी लेके दूंगा और उनके साथ जितना हो सका मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूं। तो अगर आपका नोलॉस तक, मैं कहता हूं इकबाल भाई अगर खत्म हो रहा है तो बेस्ट है, उनको होने दे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तारक भाई जो है वो पूछ रहे हैं नेशनैलिटी से पहले कार्तास जोर्नो भी ले लेना लाजमी है कि नहीं? जी नहीं, कोई नहीं जरूरी। डायरेक्ट भी नेशनैलिटी ले सकते हैं। अगर आपका टाइम पूरा हो गया तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कातस जो हो। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे पास। मेरा एक दोस्त है, जी उनको मैं कुछ दोस्तों के सवालात क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं सवाल मादरत खाऊं कि नहीं ले सक रहा हूँ। नयाब गोंदल भाई हैं, अजीलो पोलिटिको वाले पासपोर्ट कब अप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए? अजीलो पोलितिको वाले, अगर जो है आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या किसी भी मुल्क से हैं, और जब से आप यहाँ पे हैं, आपको जब मिली है अजीलो पोलितिको, यानी कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक परमिशन di soggiorno आई है, उसके बाद अगर आप 5 साल के लिए नहीं वापस गए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो इनके लिए ये पहले दिन से ही मैंने बता रहा हूँ कि इनके बहुत फैसिलिटीज होती हैं। ये लोग जो है वो चेंज करते हैं परमेश्वरी से जो ये वाली, लेकिन इनके लिए फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो अगर तो आप समझते हैं कि आप जो है वो काम चला सकते हैं, तो फिर यही रखें। जी बिल्कुल। अनवर शरीफ भाई पूछ रहे हैं पाकिस्तान से FRC और करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, तरीका बताएं। जी मोहसिन भाई लास्ट सवाल है, उसके बाद सवाल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह दोस्तों को जवाब जरूर दूंगा मैं, बाद में कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह जरूर दूंगा। जी मोहसिन भाई इसके बताइएगा जवाब। FRC जो है वो तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि अगर तो आपके बच्चे पाकिस्तान से हैं तो सारी बात है, उनके पासपोर्ट बना होगा। अगर आपका आईडी कार्ड नंबर है बच्चों का और आपका, तो आप FRC ऑनलाइन भी बना सकते हैं। और दूसरा क्या था जी? करेक्टर सर्टिफिकेट। जी करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, तरीका बता दें। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप एक एफिडेविट भेजते हैं अपनी तरफ से, पावर ऑफ अटर्नी, किसी भी अपने रिश्तेदार बहन भाई या किसी को भी।
तो वो उसके जरिए आपका जो मुतलका लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा मौसम भाई, माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो जो एफिडेविट आप बना के भेजेंगे यहाँ से, जिसको अथॉरिटी लेटर भी कहते हैं, ये कमूने के अंदर से बन के जाएगा और उसके ऊपर 16 यूरो की मार्का बोलो लगेगी, या एम्बेसी से बन के जाएगा? ये दो तरह से है। अगर तो आपने जमा करवाना है ना इसको, अगर तो सिर्फ बनवाना है पाकिस्तानी अथॉरिटी से, तो फिर आपको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ अम्बेसी से वो करवा के तो भेज सकते हैं। अगर आपने उसी एफिडेविट से आगे आपके अपने जो इधर रिश्तेदार हैं उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं इटालियन अम्बेसी में, तो फिर आपको कमूने जो, अगर बात की जाए तो कमूने के पास अथॉरिटी नहीं है उसको टेस्ट करने की, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी या एफिडेविट या देलगा जिसे कहते हैं वो कमूना टेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपके सिर्फ जो साइन है वही काफ़ी होते हैं। तो ये अपना नासिर भाई भी जानते हैं कि जो इटालियन एम्बेसडर थे, जब मीटिंग हुई थी कमेटी की, तो उन्होंने कहा था कि अगर जेरी फेडेक्स वाले ये मांग रहे हैं कि ऊपर 16 यूरो की मार्का दी बोलो भी लगी हो और कमूने से अटैच्ड हो, तो ये बिल्कुल इलीगल है और इसका नोटिस हम लोग लेंगे। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने, अगर एजेंट्स की तरफ देखा जाए, जब एजेंट्स लेते हैं आपके साइन अगर आप इसी तरह करके वो उनको ईमेल भी कर दे, तो वो कोई कमूने वगैरह या किसी ना कोई 16 यूरो की मार्का दी बोलो लगी होती है, तो वो एक्सेप्ट भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। जो हकीकत है, कमून इस चीज का ये नहीं कर सकता इसको टेस्ट, आपकी पावर ऑफ अटर्नी या देलगा को। तो ये जो है ये बिल्कुल इलीगल वो कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जब आप भेजते हैं पाकिस्तान पावर ऑफ अटर्नी, उसके बाद क्या प्रोसेस है? काइंडली, टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा हमारे पास। कुछ भी नहीं, बस आपने पावर ऑफ अटर्नी जब जाती है तो आपने जो जिस अजीज की पावर ऑफ अटर्नी यहाँ से जाती है, आपने अप्लाई करना होता है थाने में, जो मुतलका थाना है वहाँ पे, डीपीओ ऑफिस में, डीसीओ ऑफिस में से होता हुआ थाना से फिर वापस डीसीओ ऑफिस में आता है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें 6-7 दिन लग जाते हैं कि क्या क्या, अगर आपने कोई जुर्म किया होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। तो अभी जो है ये तकरीबन सारा वो ऑनलाइन ही है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में भी है। हमारे बहुत से जो खैबर पख्तूनख्वा के दोस्त हैं, मेरे पास अगले दिन एक बंदा है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वो शिकवा कर रहा था कि ये पंजाब वालों को क्यों इशू हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं होता, हम लोग एहतजाज लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान अम्बेसी रो में। तो मैंने उसने कहा कि ये आपकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इजाज़त देगी तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन ऑफिस हमारा, वो आगे अम्बेसीज को डिलीवर करेगा। तो बजाय इसके कि एहतजाज आप यहाँ करें जाके पाकिस्तान अम्बेसी रोम के बाहर, आप एहतजाज करें जाके उधर जो आपकी असेंबली है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पे जो इंशाल्लाह मेरा कप्तान जो है वो इंशाल्लाह इसके, क्योंकि पिछले 5 साल का अदवार भी मेरे कप्तान के पास रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, तो आई होप कि इंशाल्लाह उधर भी जो है ऑनलाइन सर्विस जो है वो मिलेगी। यहाँ पे मोहम्मद आमिर भाई के लास्ट सवाल लेना चाहूंगा, बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं माजरत खाऊं दोस्तों से। आमिर भाई ने ये पूछा है कि नेशनैलिटी के सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है कि नहीं बी ऊनो? जरूरी है, वो बता चुके हैं हम लोग पहले भी 2-3 जी दफा। बिल्कुल, हम पहले ही बता चुके हैं। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमने जो अरेंज किया वो पाकिस्तान। जी एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत जी जरूरी हैं प्रोग्राम जी के जी बताइए। मैं पिछले काफी दिनों से जो है वो, मतलब मूड से होती है वीडियोस, जब तक बंदे का मूड ना हो तो वीडियोस नहीं बनती। बेशक काफी खबरें हैं वो मैं इधर ही शेयर कर देता हूँ, बहुत 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 जरूरी खबरें हैं। एक, जी बिल्कुल 24-25-26 लिबर्टीज बंद रहेंगी, आपने टिकट नहीं करवानी। 24-25-26 को लिबर्टीज बंद रहेंगी, आपने टिकट अगले जो 27-28 लिबार्ट्री कोरोना टेस्ट, कोरोना के टेस्ट के लिए आप लिबार्ट्री का हवाला दे रहे हैं मोहसिन जी भाई? मैं बिल्कुल, ये इसी आसानी के लिए, पाकिस्तानी भाइयों की आसानी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, अगर उससे आगे चले जाएं तो फिर ये ऐसे वो घुमा फिरा के इन्होंने दिन दिए। 30-31 को लिबर्टीज बंद, 31 और फर्स्ट को जो 1 जनवरी है वहाँ बंद रहेंगी, फिर उसको देख के आप टिकट करवाएं।
फिर आगे 2 को खुलेगी, 3 को बंद होगी, फिर उसको दे के टिकट करवाएं। फिर जो है वो 5 को खुलेगी, 6-7 को बंद होगी, उसको दे के टिकट करवाएं। ये बहुत जरूरी है बहुत ये ज्यादा कंफ्यूजन फैलाई गई है मोहसिन भाई इस हवाले से। तो पाकिस्तानियों को ट्रेवल करने से पहले अपने एजेंट से ये चीज जरूरी कंफर्म करनी चाहिए, जिधर से वो टिकट करवा रहे हैं उनको जरूरी ये कंफर्म करना चाहिए कि आया कि इन दिनों में लेबोरेटरी से टेस्ट अवेलेबल होंगे या नहीं। जी नहीं मोहसिन भाई, होंगे, नहीं होंगे कैरी टेस्ट। कीजिए। इन दिनों में टेस्ट नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप जो है वो टेस्ट करवाएं। इसके बाद 7 के बाद की टिकट करवाएं, 7 जी जनवरी के ठीक बाद। हो गया, बेस्ट हो गया। जी तो नाजरीन, माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने के हवाले से, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उनके लिए क्या क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं। नासिर तो भाई, मैंने बता रहा हूँ कि पिछले काफी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन खबरें बहुत है। एक और चीज है, बंदे बहुत जी परेशान है कि उनके पास नेशनैलिटी है। कई बंदों की नेशनैलिटी अभी अभी हुई है कि इन दिनों में आज हुई है नेशनैलिटी, क्या वो इंग्लैंड जा सकता है कि नहीं। तो उनके लिए जी वो खुशखबरी है कि वो इधर से भी बैठ के जो प्री सेटलमेंट जी कर बिल्कुल। सकते और मैं यहाँ पे ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि आज प्रोसेस करवाया एक बंदे का, यहाँ बैठ के यूके के अंदर प्रोसेस करवाया है कि वो लोग वहां के एनटीएन नंबर ले सकते हैं और रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जी बिल्कुल। हैं। ये एनटीएन नंबर के बगैर भी हो सकते हैं, प्री सेटलमेंट बगैर भी हो सकती है। मैं तकरीबन बिजी भी इन दिनों में ये वीज़ा पे, ये जो क्या कहते हैं इंग्लैंड का वीज़ा है, सेटल जो प्री सेटलमेंट है, इसी में मैं ज़्यादातर बिजी हूँ, इसी में इन्वॉल्व हूँ। तो उस वजह से भी वीडियोस नहीं बने, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद एक और बड़ा सवाल है कि लोग बहुत परेशान हैं कि नेशनैलिटी हो गई है। मैं फर्ज करें कि नासिर भाई की नेशनैलिटी हो गई है, लेकिन जो भाभी हैं उनकी नहीं हुई, बच्चों की अभी नहीं हुई। तो नासिर भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी नेशनैलिटी हो गई है, प्री सेटलमेंट करें। भाभी और बच्चे जो है वो अगले साल भी जा सकते हैं, कोई अल्लाह मसला खैर नहीं। करेगा इंशाल्लाह। और मैंने तो अगर जैसे जाना नहीं है, इंशाल्लाह इधर ही रहूंगा, या इटली या पाकिस्तान। मेरा तो प्यार मोहब्बत इटली से बहुत ज्यादा है और अगर इंशाल्लाह। बात की जाए, बहुत से दोस्त हमारे स्विट्जरलैंड में भी हैं। तो जो जी बिल्कुल। स्विट्जरलैंड वाले हैं उनके लिए ये है कि स्विट्जरलैंड वाले 2025 तक कर सकते हैं यूके में। तो अभी यूके के अच्छा, हालात उमर बड़े फैसल भाई एक सवाल लिख रहे हैं और सवाल उनका मुझे नहीं मिल रहा, मैं कमेंट सारे देख रहा हूं। अगर उमर फैसल भाई जितनी देर मौसम भाई आखिरी बात करते हैं, तो अगर आप दोबारा कमेंट्स में अपना सवाल लिख दें तो मैं इंशाल्लाह एक आपको जवाब जरूर लेके दूंगा। आप बंदलपुर के अजीलों को खुद चाहिए, अजीलों को खुद कोई नहीं चाहिए होता। इनका सब कुछ पारोबार है। जी ठीक हो गया। मोहसिन भाई, मैं इसके साथ अपने प्रोग्राम का एंड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक और प्रोग्राम भी किसी और जगह पे स्टार्ट होना है। तो बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने हमारे पाकिस्तानियों के लिए की रहनुमाई के लिए आज आप आए ऑन द स्क्रीन। चूंकि आपका मूड भी नहीं था, हमने आपका मूड भी बनाया। तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि आप आए और माशाल्लाह अच्छे मूड में हमें अच्छे मूड में बातें की और पाकिस्तानियों की रहनुमाई की। तो मोहसिन भाई, इसी के साथ मैं इंशाल्लाह सब आपकी इजाजत से, सब दोस्तों से इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा कि अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए। कोविड की वजह से जितना हो सके अपने बच्चों को और अपने अहले खाना को महफूज रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मौसम भाई के साथ यूके के ऊपर जो प्रोग्राम करेंगे, नेशनैलिटी लेके जो यूके जा रहे हैं उनके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। अपने सवाल तैयार रखिए, आ रहे हैं इंशाल्लाह। फी मान अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।